Ladies and gentlemen, namaste and welcome back once again and बुक एंड बियॉन्ड सीरीज कार्यक्रम में जो कि डील ट्रेनिंग सॉल्यूशन और गुरुकुल पब्लिशिंग की जानिब से आपके समक्ष लेकर आते हैं, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे डिफरेंट पब्लिश्ड ऑथर से और उनसे उनकी किताब और उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो इसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए आज मैं जिनका तारुफ आपसे कराना चाह रहा हूँ, उन्होंने ये खूबसूरत सी किताब लिखी है सफरनामा। राजू गोला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच बिकॉज व्हाट आई फील इट वाज ओनली यू कि आपकी वजह से मुझे वो एनकरेजमेंट मिला। आई वाज जस्ट प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग, लेकिन कभी सोचा नहीं था दैट माय बुक विल बी पब्लिश्ड। तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि आप मुझे वो एनकरेज करते रहे टाइम टू टाइम, जो आपकी गाइडेंस मिलती रही, दैट वाज ओनली द थिंग जिसकी वजह से मैं कुछ कर पाया। तो आपको इसका श्रेय जाता है सबसे ज्यादा सर। थैंक यू सो मच राजू जी। तो अब हम किताब के सफरनामे से पहले आपके सफरनामे की बात कर लेते हैं कि आप अपने सफरनामे के बारे में बताइए जरा। Sir, what now I do actually, I do run my some of the institution, कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। एक स्कॉलर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चलाता हूँ। इसके अलावा स्टॉक्स वगैरह में भी मेरे इन्वेस्टमेंट रहते हैं, उसकी मेरी फर्म चलती है। तो सर हाउ आई स्टार्टेड, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बात करता हूँ। आई वॉज नॉट वेरी गुड एट, एक्चुअली मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थे। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी दैट आई वॉज नॉट गुड एट स्पीकिंग। मैं लोगों से बोलचाल नहीं कर पाता था, और कभी भी इवन माय फैमिली मेंबर्स दे वर वेरी मच सिक ऑफ मी कि मैं उनके सामने भी अपनी बात नहीं रख पाता था। सो वन ऑफ द काइंड ऑफ पॉइंट केम व्हेन आई पास्ड आउट माय कॉलेज। तो उसके बाद सिचुएशंस कुछ ऐसी बन गई दैट आई हैड टू गो फॉर अ जॉब। वो जॉब भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, तो आई हैड टू स्टार्ट अ जॉब। और बड़ी मजेदार बात है कि वो जो जॉब मैंने स्टार्ट किया था दैट वाज द जॉब ऑफ सेलिंग बुक। तो डोर टू डोर जाकर मुझे बुक सेल आउट करने होते थे एंड आई वर्क फॉर 2 मंथ्स। और अच्छी बात ये हुई, बुरी बात आप हम कह सकते हैं ये हुई कि मुझे 2 महीने में कोई सैलरी नहीं मिली, क्योंकि वो कमीशन बेस्ड जॉब था और मैं कोई भी बुक सेल नहीं कर पाया बिकॉज इट वाज ऑल अबाउट टॉकिंग। सेल्स में सारा काम ही बातचीत करने का है और मैं बातचीत नहीं कर पाता था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल के आई कि मुझे कोई सैलरी नहीं मिली, पर सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये मिला कि मैं बातचीत करना सीख गया, लोगों से बोलना सीख गया। एंड देन आफ्टर लिविंग दैट जॉब अगेन आई डिड मार्केटिंग जॉब। उसमें मुझे करीब 1300 रुपये महीना मिलना स्टार्ट हुआ। देन आई वर्क समवेयर 1800 रुपये 2000 रुपये ऐसे करते हुए थोड़ा आगे बढ़ा। 2007 सर आई स्टार्टेड माय कॉर्पोरेट गेस्ट हाउस इन गुड़गांव, बिकॉज मेरा फैमिली बैकग्राउंड एजुकेशन का भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। आई वुड से दैट कि हम 4 भाई बहन हैं एंड आई एम द यंगेस्ट वन, और मैं इकलौता ऐसा था जो हाई स्कूल पास कर पाया, बाकी तो हाई स्कूल भी पास नहीं कर पाए। देयर वाज नो बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन एंड बिजनेस का भी कोई बैकग्राउंड नहीं था। माय फादर वाज एलआईसी एजेंट ओनली। तो उसके बाद मैंने जो भी अपनी सेविंग की थी उसके अपने एक दोस्त के साथ मिलकर कॉर्पोरेट गेस्ट हाउस स्टार्ट कर दिया गुड़गांव में एंड इट वर्क फॉर समवेयर अराउंड अप टू 2011. And then before that only I just came back to Agra. In 2010 I started my company Scholars Private Limited and went for starting my institution of by the name of Scholars British, means British के नाम से काफी लोग मुझे जानते हैं मेरे इंस्टीट्यूट को यहाँ पे। And then later on I went for starting my franchise in so many cities, somewhere around 70 cities में मेरे इंस्टीट्यूट चले और अभी भी चल रहे हैं। और टीवी पे मेरे प्रोग्राम आए, कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया। इंग्लिश विंग्लिश के नाम से मेरा प्रोग्राम आता है, करीब 150 एपिसोड मैंने उसके किए एंड फिर मोटिवेशनल स्पीकिंग की फील्ड में थोड़ा सा कर गए। तो दैट वाज द जर्नी, और ये लास्ट आपके साथ मिलके बुक राइटिंग का काम हुआ। तो दैट वाज माय सफरनामा। जी जी, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा लगता है सुन के कि एक शख्स जो बोल नहीं पाता था, जो सेल्स नहीं कर पाता था, और आज वो लोगों को इतने सारे स्टूडेंट्स को, इतने सारे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू डू द सेल, हाउ टू बी द इफेक्टिव कम्युनिकेटर, हाउ टू डू द पब्लिक स्पीकिंग। और बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप ना सिर्फ अपने आगरा शहर में बल्कि दूसरे शहरों तक भी पहुंच रहे हैं अपने फ्रेंचाइजीज के द्वारा। तो वहाँ के स्टूडेंट्स को भी और वहाँ के जो भी लोग सीखना चाहते हैं, जो भी लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम आपकी किताब की तरफ कि सफलता के लिए आप क्या समझते हैं, क्या क्या चीजें जरूरी हैं जो एक इंसान को काबिल बनाती हैं, सफल बनाती हैं। सर व्हाट आई फील देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो ये है सर। मैं मानता हूँ लाइफ डजंट हैपन टू यू, यू क्रिएट योर लाइफ, एंड दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ एनीबॉडी कैन गो फॉर अंडरस्टैंडिंग। जो मैंने देखा है सर हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे चारों तरफ,
मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ की भागदौड़ कहीं और दे रखी है। दे फील the family members going to do everything for them, they feel the society going to do, उन्हें लगता है कि जिंदगी में कोई पर्सन आएगा वो उनके लिए कुछ करने वाला है, और कुछ नहीं तो किस्मत और भगवान पे भी बहुत कुछ छोड़ा हुआ। आई जस्ट बिलीव सो डेफिनेटली मैं प्रे करता हूँ भगवान से, और उसके लिए प्रे करता हूँ कि जो भी मुझे कुछ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बट आई डू नॉट गो फॉर लिविंग एनी रिजल्ट और एनी आउटकम ऑफ माई लाइफ ऑन एनीबॉडी और एनीथिंग एल्स। तो मुझे लगता है कि जिस दिन आप ये बात समझ जाते हैं या कोई भी इस बात को समझ जाता है दैट यू आर ओनली द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, आपके रिजल्ट लाइफ के जो भी आउटकम्स हैं, जो भी रिजल्ट्स हैं, either you have done something or you have not done something, just because of that you are facing this। तो 80% 20% शायद हम बहुत सारे काम करते हैं उसकी वजह से आज के हम आउटकम फेस कर रहे होते हैं, और 80% मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ नहीं किया टाइम से, जिसकी वजह से हम बहुत सारे आउटकम्स ऐसे फेस कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते हैं। सो दैट व्हाट आई जस्ट फील द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मेरे ख्याल से सभी को समझना चाहिए, दैट लाइफ डजंट हैपन टू यू, यू क्रिएट योर लाइफ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और आपकी किताब के कवर पेज के बैक साइड पे एक बहुत बहुत बढ़िया टैगलाइन लिखी हुई है, उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। मजे तो रास्तों के होते हैं, मंजिलों के नहीं। सर ये जो एक लाइन है, पता नहीं कुछ ऐसी लाइन है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, और इट इज नॉट समथिंग कि मैंने कहीं से देखा नहीं, दो चार चीजें तो मुझे अपने आप ही माइंड में आ जाती है ना, वो इंट्यूशन से, हंस से। तो दो तीन चीजें जैसे मैंने अपनी बुक में भी एक अंदर एक लाइन दी है, या तो आप वजह बना सकते हैं या वजूद बना सकते हैं, तो दोनों में से एक ही चीज क्रिएट कर सकते हैं। और आई ऑलवेज यूज टू गो फॉर स्पीकिंग टू माय स्टूडेंट्स कि भाई अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो याद रखिएगा वजह जो होती है वो बैंक में अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो सकती, आपका पैसा ही वहां पे डिपॉजिट होता है। तो वजह बनाते रहेंगे तो पैसा नहीं बन पाएगा, तो वजह बना सकते हैं, वजूद बना सकते हैं। द सेम वे ये भी मुझे पता नहीं कहाँ से मिली, सर मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है, मैं बहुत ज्यादा घूमता हूँ, और स्पेशली ऐसी जगह जहाँ पे लोग जनरली जाना पसंद नहीं करते हैं, ट्रैकिंग करना या एडवेंचरस एक्टिविटीज करना, ऐसी जगहों पे जाना। सो आई इवन वेंट टू हाईएस्ट मोटरवे ऑफ द वर्ल्ड, खारदुंगला पास, मतलब इन सारी जगहों पे मैं गया। तो आई जस्ट यूज्ड टू गो फॉर मेकिंग टारगेट कि मुझे वहां पे पहुंचना है, और ये मैंने रियलाइज किया कि जब आप वहां पे जाने के लिए निकलते हैं तो कहीं पे पहुंचने के बाद तो सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, एक्साइटमेंट सारा का सारा वहीं तक रहता है जब तक आप वहां पहुंचे नहीं है। तो द सेम इज द जर्नी ऑफ लाइफ, आप अगर कोई टारगेट बनाते हैं लाइफ में, सो द एक्साइटमेंट इज देयर अप टू व्हेन यू हैव नॉट रीच्ड, लेकिन जैसे आप वहां पे पहुंचते हैं यू स्टार्ट लुकिंग फॉर सम ऑफ द न्यू डेस्टिनेशन, न्यू डेस्टिनी। तो एक्साइटमेंट या सारा मजा जो है ना वो रास्ते के आता है, और जितनी ज्यादा टफ रास्ते होंगे ना उतना ज्यादा मजा आता है। तो मैं तो इसको बहुत ज्यादा फील करता हूँ कि मजे तो रास्तों के ही होते हैं, मंजिलों के नहीं, मंजिलों में पहुंच के तो सारा मजा खत्म हो जाता है, देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द नेक्स्ट वन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब आपने मंजिल पा ही ली है तो आप जो रास्ते का जो एंजॉयमेंट था वो सारा आपका चला गया, जो भी आपने मेहनत की, जो भी अप डाउन्स आए वो सारे आपके वहां पे जाके हवा हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। एक और आपने चीज लिखी है कि सफल होने के लिए कुछ ना कुछ कीमत आपको चुकानी होती है। यस यस। अब वो क्या कीमत है, क्यों चुकानी होती है? सर I just listened song of person 2008 में आई थिंक मार्क फिलिप्स, जब उनको जो बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने मेडल्स जीते थे, मेरे ख्याल से 8 मेडल्स जीते थे, एंड ही मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड तैराकी में, उन्होंने स्विमिंग में। तो उससे जब उनके बारे में बात की गई तो उससे पहले की एक स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी, मेरे ख्याल से 78 के ओलंपिक में, आई डोंट रिमेंबर द नेम सॉरी, एंड द पर्सन वाज देयर हु वेंट फॉर विनिंग 6 मेडल्स, और उनका रिकॉर्ड मिस्टर फिलिप्स ने तोड़ा था 2008 में। तो मुझे उनकी एक छोटी सी इंसिडेंट याद है, somebody went for speaking to him कि वाओ यू दिस मस्ट बी योर लकी डे, ये तो आपका बड़ा लकी डे होना चाहिए कि आज आप एक ही दिन में 6 गोल्ड मेडल जीत गए, पूरी जिंदगी बीत जाती, लोगों को नहीं जीत पाते। देन ही आंसर्ड, आपको लगता है इट कुड बी माय लकी डे, पर आपको मालूम है कि पिछले 4 साल में हर घंटे लगभग 10 घंटे की प्रैक्टिस मैंने संडे का भी गैप लेते हुए बिना गैप लिए हुए पानी के अंदर बिताया, मैंने प्रैक्टिस करता रहा। उस समय मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो शायद दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, बट मैं पानी में डूबा हुआ था। मैंने वो कीमत चुकाई जिसकी वजह से आज मुझे कुछ ही मिल पाया। सो आई ऑल्सो पर्सनली फील कि हमें लाइफ में थोड़ी सी कीमत तो चुकानी पड़ती है, यू गेट नथिंग लाइक दिस। क्योंकि होता क्या है सर, अगर हम विदाउट वैल्यू कुछ भी पा लेते हैं ना लाइफ में, वी रियली डोंट गिव वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर थिंग।
हमें उसकी कीमत समझ में नहीं आती है। लेकिन जब हमें कुछ पे करना पड़ता है, इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली वी आर गोइंग टू पे, इट्स अबाउट द फर्म डेडिकेशन, it's about the enjoyment what other people are doing you are not having, it's about saving lot of money, जहाँ पे दूसरे लोग आपके सामने बड़ी नई नई चीजें खरीद रहे हैं पर आप उस पैसे को बचाने में लगे हुए हैं क्योंकि आपने कुछ नया प्लान बना रखा है, टारगेट बना रखा है। तो कीमत किसी भी चीज की हो सकती है सर, लेकिन हमें पे तो करनी पड़ती है, और जितनी ज्यादा कीमत हम पे करने के लिए तैयार हैं, वी आर गोइंग टू गेट दैट मच बिग सर। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और मेरा अगला सवाल भी कुछ न कुछ इसी से मिलता जुलता है, जुड़ा हुआ है। आपने एक जगह मेंशन किया है कि अगर हम कुछ सोच सकते हैं तो वो हम पा भी सकते हैं। सर मुझे लगता है कि एवरी अचीवमेंट स्टार्ट्स विद दिस ओनली, आपको सोचना तो पहले पड़ेगा, इफ यू आर नॉट इवन कीपिंग दिस इन योर माइंड, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दैट। मैं सिस्टम को समझता हूँ, जस्ट अगर मैं बोलूँ कि मैं किसको फॉलो करता हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ बाय लॉर्ड कृष्णा। एंड गीता को मैंने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार स्टडी करा, उनके बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स देखे, जितनी भी सारी चीजें समझी, तो उसमें कुछ उन्होंने एक बार एक बात बोली थी, जो भी कुछ आप सोचते हैं वो चित्रित करते हैं आप अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में, और जो चित्र आपके दिमाग में बनते जाते हैं वही भावनाएं लेकर आप अपने कार्यों को करते हैं, और आपके कार्य ही आपकी आदतों को बनाते हैं, आपकी आदत ही आपकी जिंदगी को निर्धारित करती है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू आर थिंकिंग। और अगर आप किसी बड़े टारगेट को सोच सकते हैं तो फिर मेरे ख्याल से उसको अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर थिंकिंग, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग की वजह से आता है, एंड व्हाट योर प्रोग्रामिंग इज, यू जस्ट गो फॉर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू दैट। आपकी थॉट जो होती है वो आपके इमोशंस को क्रिएट करते हैं, आपके इमोशन जो है आपके एक्शंस को क्रिएट करते हैं, और आपके एक्शंस आपकी लाइफ के आउटकम्स को क्रिएट करते हैं। तो थॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और मेरे ख्याल से अगर आप सोच सकते हैं किसी बड़ी चीज को तो उसमें अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो अभी छोटी चीज अचीव कर रहे हैं, वी हैव सीन सो मेनी बिग अचीवर्स इन दिस वर्ल्ड हु हैव अचीव्ड अ लॉट। सर इसमें मैं एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा, शायद आपने सुना होगा। इट्स अबाउट द फर्स्ट टाइम व्हेन द पर्सन वेंट फॉर कॉन्करिंग माउंट एवरेस्ट। सो ऐसा कहा जाता था कि उनसे पहले न्यूजीलैंड से जब एडमंड हिलेरी आए थे, उनसे पहले देयर सो मेनी पीपल हु ट्राइड, लेकिन कोई भी उस पर पहुंच नहीं पाया, वहां तक नहीं जा पाया। और दैट वाज द थॉट इन द माइंड ऑफ पीपल। उनको भी लोगों ने यही बताया कि आप जा रहे हो एंड यू आर गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग, आप बहुत सारे लोगों को मरवा दोगे और कुछ नहीं करोगे। एंड व्हेन ही केम वेरी फर्स्ट, एडमंड हिलेरी जब पहली बार आए थे अपनी पूरी टीम के साथ, एंड ऐसा कहा जाता बाय लास्ट बेस कैंप उनके किसी एक साथी की वहां पे मृत्यु हो गई, उनको वापस लौट के आना पड़ा, एंड उनको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा आफ्टर गोइंग टू न्यूजीलैंड बैक, बट ही डिड नॉट स्टॉप। सो वो उनके माइंड में था, ही हैज जस्ट थॉट सो कि मैं वही इसको अचीव करके रहूंगा। नेक्स्ट ईयर ही अगेन केम बैक, और नेपाल से उन्होंने एक अपने साथ गाइड लिए, तेंजिंग शेरपा, एंड ही वेंट फॉर कॉन्करिंग माउंट एवरेस्ट। और उसके बाद सर ये है कि 100 लोग जब वहां पे चढ़ने जाते हैं तो 95 उसको कॉन्कर कर लेते हैं। उससे पहले कोई भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके बाद सभी ऑलमोस्ट कर पा रहे हैं। इवन वी हैव लिसन्ड सम ऑफ द नेम, हमारे हिंदुस्तान से एक लड़की थी जिनकी टांगे नहीं थी, पांव कटे हुए थे, शी इवन कुड डू सो। तो दिस इज अबाउट जस्ट हाउ यू हैव कैप्ट समथिंग इन योर माइंड। अगर आपने सोच लिया तो आप कर सकते हैं। और उस इंसिडेंट ने, जब एडमंड हिलेरी ने उसको कॉन्कर किया, तो लोगों की सोच को बदला कि आप इस काम को कर सकते हैं। जब सोच में आया तो लोगों ने करना भी शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ एक स्टेप और, कि हमने एक बीज डाला अपने माइंड में, उसको सोचा, एक टारगेट लगाया, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सब्र नहीं होता, पेशेंस नहीं होता। मुझे 10 किलो वेट लूज करना है, मैं 2 दिन जिम गया, 3 दिन जिम गया, उसके बाद बोलता हूँ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, राइट। या मुझे आगे कुछ ऐसा प्लान करना है नेक्स्ट लेवल का, वो 2 दिन 3 दिन तो जोश जोश में काम किया, और उसके बाद बोले कि जी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो पेशेंस का रोल आप कैसे देखते हैं, और कंसिस्टेंसी का रोल आप कैसे देखते हैं सफलता में? सर दिस इज आल्सो वन ऑफ द कोटेशन व्हिच आई हैव गिवन इन माय बुक। अगर आपके पास सब्र है तो आप सभी सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो सब्र, पेशेंस सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज है, व्हाट आई जस्ट फील, बिकॉज हमारी सभी की लाइफ में ना ऐसे मोमेंट आते हैं जब हम डाउन जाते हैं, अप्स एंड डाउन सभी के साथ होते हैं, और उस तरह की सिचुएशन में आपके सब्र ही वो चीज, आपका सब्र ही वो चीज होती है जो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने में सबसे ज्यादा आपकी मदद करती है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज है सर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने बुक के बारे में बहुत बार सोचा कि आई वुड गो फॉर राइटिंग अ बुक, मैं बुक लिखूंगा, कुड नॉट बी डन। लास्ट ईयर आपसे कॉन्टेक्ट हुआ, नहीं कर पाया। अभी इस बुक को लिखने के लिए व्हाट जस्ट केम इन द माइंड कि ठीक है,
बहुत सारी चीजें लाइफ में चल रही हैं, मैं कभी एक बार बहुत सारा लिख लेता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ, तो उससे काम नहीं चलेगा। सो 26th of June this year I came live on Facebook and there are so many people who are connected to me. मैं live आया और 26th of June को मैंने live आके वहाँ पे एक challenge लिया that within 3 months I would go for writing my book, will be doing everything, will be publishing and will be selling out. और 24th ऑफ सितंबर, सर मेरे ख्याल से 21st या 22nd ऑफ सितंबर को आपने अमेज़न पर उसको कर दिया था, और 24th ऑफ सितंबर मेरे हाथ में मेरी बुक थी, और उससे पहले लोगों ने एडवांस बुकिंग करवा दी थी उसकी, जिसको मुझे 24th ऑफ सितंबर को जाना पड़ा लोगों को देने के लिए। तो इट वाज जस्ट कि मैं कंसिस्टेंट लगा रहा उसमें, करता रहा, और बहुत बार ऐसी दिक्कतें आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी जो मुझे लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन वहां पे बस इस सब्र वाली जो चीज थी उसको मैं रख रहा। लाइफ में भी मेरे साथ बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आई जहां पे मुझे लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया। 2008 में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, 2007 में जब मैंने इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेट गेस्ट हाउस से स्टार्ट किया, 2008 में ही रिसेशन वर्ल्ड वाइड आ गया था, और उसकी वजह से जो मेरा गेस्ट हाउस बहुत अच्छा चल रहा था उसमें मुझे दिक्कत होने लगी। एंड देन 2009 में आई केम बैक, मेरे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए, और उस परिस्थिति में बस मैंने ये सोचा कि हाँ जी मैं जो कर सकता हूँ उसको जरूर करूंगा। वेंट फॉर स्टार्टिंग इंस्टीट्यूट, और किसका मालूम था कि वो इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनेगा और बहुत सारी जगहों पे जाएगा। इवन सर मेरे इंस्टीट्यूट पर बहुत सारे विदेशी छात्र तक पढ़ के गए, सो मेनी कंट्रीज के स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं। तो दैट वाज जस्ट बिगनिंग, एक सब्र था कि हाँ जी बस करते चलते हैं। एंड द सेम वाज हियर, जब मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया तो हाँ जी सब्र के साथ करते चलिए, जितना आप कर सकते हैं रास्ता अपने आप ही निकल आएगा। और उसमें एक आपकी गाइडेंस ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प दी। आपने जो बताया कि सुबह का एक टाइम आप 5 से 6, 6 से 7 वाला बस 1 घंटा आप निकाल दीजिए और जस्ट राइट इट डाउन। उसमें जो आ रहा था, जो भी कुछ लिख रहा था, अपने आप ही सारा ड्राफ्ट तैयार हो गया 1 महीने के अंदर, जो मैं कई साल से सोच रहा था लिखने के लिए। सो यहाँ पे ये भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है बात कि सर कहीं से प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, जो मुझे आपकी तरफ से मिली, तो which played a very important role in achieving all these things. थैंक यू सो मच राजू जी। और मेरा मानना ये है हमेशा से कि जब आपके पास गाइडेंस होती है, कोई कोच होता है, तो आपका सफर जो है वो छोटा हो जाता है। अदरवाइज करने को तो खुद से भी लोग बहुत कुछ सीखते हैं। आपके पास भी जो स्टूडेंट आते हैं उनकी जर्नी को बेसिकली आप छोटा कर देते हैं, कम टाइम में उनको सक्सेस मिल जाती है। एक और चीज है मजबूत इरादे रखना, स्ट्रांग विल पावर को रखना। और वो स्ट्रांग विल पावर, जब भी हम कुछ टारगेट लेते हैं या कुछ सोचते हैं, तो वो स्टार्टिंग में तो बहुत जोश होता है, बहुत स्ट्रांग होती है विल पावर। लेकिन देखा यह गया है कि रिजल्ट्स को अचीव वही लोग कर पाते हैं जिनका वो लास्ट तक मोमेंटम बना रहता है। तो क्या ऐसी चीज है जिससे अपनी विल पावर को बना के रखें, मेंटेन करके रखें, जब तक कि आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए? सर एक्चुअली जैसे कि बात सफरनामा की चल रही है, तो लाइफ में बहुत सारा सफरनामे में बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो उन्हीं में से मैं आपको कुछ शेयर करता चलता हूँ, शायद ये इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। वो सीन सर, मुझे एक मेंटोर मिले जिनका मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा, एंड बुक्स के साथ मेरी जो जर्नी थी उन्हीं के साथ स्टार्ट। एंड वो 2011 के जब मैंने अपना, और 2009 जब मैंने अपने इंस्टीट्यूट स्टार्ट करे थे, तो पहले 1-2 साल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पे नहीं आ रहे थे, एंड आई वाज फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स में जा रहे थे। So one of the person met me and name is Mr. Deepak Raghav. बुक में भी उनका एक टेस्टिमोनियल लगा हुआ है, and he's very fine coach, very fantastic coach, और काफी फेमस है यहाँ पर। तो उन्होंने मुझे एक बुक हैंड ओवर की थी, एंड द नेम ऑफ द बुक वाज से यस टू योर पोटेंशियल। इसके क्रॉस हैं अमेरिकन, उन्होंने लिखा था, बहुत अच्छी सी बुक। वहाँ से जब मैंने बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट की, तो सेकंड बुक आई वुड से जैक कानफील्ड की द सक्सेस प्रिंसिपल मुझे बहुत पसंद आई। एंड देन उसके साथ जो जर्नी स्टार्ट हुई वो आज बुक लिखने पे अभी भी चल रही है। तो सर एक बार ऐसा कुछ हुआ दैट आई स्टार्टेड सम ऑफ द अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और एक रोड टू सक्सेस करके और पाथ टू सक्सेस करके हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, और जिसमें उन्हीं सर के साथ में, मिस्टर दीपक राघव सर के साथ में मैं उसको करने वाला था। एंड वी जस्ट लुक फॉर कि हम इसकी बस लॉन्चिंग करते हैं, और हमें अगर 15-20 स्टूडेंट मिल जाते हैं, सो विल जस्ट गो फॉर 2 दिन का सेशन रखा हमने। और वी जस्ट प्लान कि इस सैटरडे को, हमें सैटरडे और संडे को एक सेशन रखना है। इट वाज 2 अक्टूबर एंड 3 अक्टूबर, 2 का ऑफ था इंस्टीट्यूट और 3 का भी संडे था। तो ऐसे करके हमने प्लान किया 2 दिन के लिए हम उसको रखेंगे। एंड बाय थर्सडे मेरे पास एक भी एनरोलमेंट नहीं आया। मैंने लगभग 10 दिन पहले से उसके बारे में पब्लिश करना, उसके बारे में स्प्रेड करना स्टार्ट किया, लेकिन थर्सडे तक, जो सैटरडे को हमें प्रोग्राम करना था, थर्सडे तक मेरे पास एक भी एनरोलमेंट नहीं आया। तो दैट वाज द सेम डे, 30th ऑफ सितंबर,
और फ्राइडे बीच में रह गया था, जो 1 अक्टूबर था, 2 को हमें करना था, एक भी एनरोलमेंट नहीं था। तो मैंने सर से बोला, सर अब मुझे लग रहा है कि कैंसिल करना पड़ेगा, अभी तक तो कोई भी एनरोलमेंट नहीं आया। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, देखा राजू, ये आपका काम नहीं है कैंसिल करना है। आपने क्या डिसाइड किया था कि सैटरडे को मैं इस प्रोग्राम को करूंगा, सैटरडे और संडे को होगा, तो आपने फ्राइडे तक काम करने का प्लान किया हुआ ना। तो दैट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितना आपने प्लान किया हुआ है कि मुझे वहां तक काम करना, वो अपना काम फिनिश करिए। रिजल्ट इज नेवर इन योर हैंड, you can only do your work. That was the same by Lord Krishna, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो रिजल्ट इज नेवर इन योर हैंड। जब तक के लिए आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे काम करना, तब तक अपना काम खत्म करिए, रिजल्ट जो आना है वो आ जाएगा। उनका ठीक है सर, तो फ्राइडे नाइट तक हम और इसको प्रमोट कर लेते हैं, जितना भी होगा देखा जाएगा। तो एक दिन और बचा था, फ्राइडे नाइट तक और प्रमोट किया, एंड सैटरडे हमने वो सेशन स्टार्ट किया सर। और हमने 20-22 लोगों के लिए सोचा था, पर उसमें 17 लोग आए, 70 पीपल सैट इन दैट। सो अब अगर एक दिन पहले मैं उसको छोड़ देता तो क्या होता। तो दैट व्हाट आई वुड से, जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे या देख रहे होंगे, मैं ये कहना चाहूंगा, यू कैन नॉट कंट्रोल योर रिजल्ट। व्हाई वी स्टॉप लिविंग द थिंग्स। और बहुत बार हम काम की शुरुआत इसलिए नहीं करते कि हम सोचते हैं कि फेल ना हो जाए, रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। तो रिजल्ट कभी हमारे हाथ में नहीं होता, हम कभी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हाट वी डू हैव इन आवर कंट्रोल, एज आई नो द 3 थिंग्स, योर थॉट्स, योर वर्ड्स, योर एक्शंस, और यही आपके कर्म को निर्धारित करते हैं। तो अपने काम को करें जब तक के लिए आपने उसको डिसाइड किया है, बस ये आप कर सकते हैं, रिजल्ट अपने आप किया जाएगा। दैट व्हाट आई जस्ट फील। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही। तो गीता में भी लिखा है मनसा वाचा कर्मणा। तो आप सोचें, आप वैसा ही बोले, आप उसको एक्शन में लेकर आए, तब ही आपकी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ सकती है और आप सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। और कभी भी किसी लक्ष्य को बीच में छोड़कर ना जाएं जब तक कि आप अपना पूरा एफर्ट उसमें ना लगा दें, बिकॉज एफर्ट जो है वो कंट्रोलेबल है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं। लेकिन रिजल्ट जो है वो अनकंट्रोलेबल है। लेकिन आप अपनी तरफ से बेस्ट दें तो जरूर आपको रिजल्ट भी बेस्ट ही मिलेगा। चलिए जी, आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंचते हैं। क्या 3 टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए या वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जिंदगी में सफल होने के लिए? सर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आपने मुझसे पूछ ली यहाँ पे, एंड वी हैव डेफिनेटली गॉन फॉर। तो मैं यहाँ पे 2-3 चीजें यही बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है कि मैंने अपनी इस बुक में भी इसका जिक्र किया है, वो बहुत जिन्होंने बुक को पढ़ा बोलते हैं कि आप बड़ी ही सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात को करते हैं। तो मैं भी इस बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में बहुत बार लोग ईश्वर बनना स्टार्ट कर देते हैं, वो भगवान बनना शुरू कर देते हैं, वो पहले इसी भविष्य को देख लेते हैं। वो कुछ भी करने से पहले उसके आउटकम को निर्धारित कर देते हैं कि यार ऐसा होगा या वैसा होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, बिजनेस स्टार्ट करूँ पैसा डूब जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दैट वी कैन नॉट। तो सबसे पहली चीज मैं ये कहूंगा किसी को भी कि भविष्य देखना बंद करते हैं। वी नॉट सी, हम देख ही नहीं सकते और उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल हमारा सिर्फ हमारे काम के ऊपर है। तो आप निर्धारित करिए कि इतने टाइम मुझे काम करना है और बस उस काम को कर लीजिए, जो आना होगा वो आ जाएगा। तो दैट्स व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बस आप शुरू करिए, निर्धारित करिए इतने पीरियड में मुझे काम करना है। नाउ आई जस्ट डिसाइडेड कि मुझे 3 महीने के अंदर लॉन्च करनी है हैपन। अभी मैंने डिसाइड किया है सर कि 3 महीने के अंदर मुझे कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं और मैं उसके लिए 3 महीने के लिए काम करूंगा। 31 दिसंबर को मैं अपना वो काम खत्म करूंगा। तो तब तक मैं अपना काम करूंगा। अब रिजल्ट क्या निकल के आएगा मुझे नहीं मालूम। तो जो डिसाइड किया है उसको आप कर लीजिए, जितना पीरियड डिसाइड किया उतना आप काम कर लीजिए, रिजल्ट आ ही जाएगा। जो भी आना होगा वो आपके हाथ में कभी नहीं। उसके ऊपर सोच के अपने आप को ना रोकें, पहला पॉइंट ये। दूसरा ये, जो हमें बहुत बार काम करने से रोक देता है, तो सबसे पहला पॉइंट आपने जो डिस्कस किया था, मैंने जो बताया था, कई बार जब हमें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो हम ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं आसपास की बहुत सारी चीजों को। और स्पेशली इसमें भगवान और किस्मत को बहुत ज्यादा ब्लेम किया जाता है, यार हमारी किस्मत ही खराब है, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। ये सारी बातें तो बहुत ज्यादा सुनने को हमें मिलती हैं, मुझे मिलती रहती है। सो व्हाट आई जस्ट फील सो कि मैं अगेन कहूंगा कि लाइफ डजंट हैपन टू यू, सॉरी, यू क्रिएट योर लाइफ। तो आपको अगर रिजल्ट नहीं मिला है, अगर इसमें से हम किस्मत वाला कॉन्सेप्ट हटा दें तो लोग क्या करेंगे? वो ये सोचेंगे मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला, क्या कमी रह गई, और उस कमी को दूर करके दोबारा करने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम 100% श्योर कि जब दोबारा कुछ कमियों को दूर करके उसको करने की कोशिश करेंगे तो बदला हुआ रिजल्ट निकल कर आएगा। व्हाट आई जस्ट सो, लाइफ इज अ नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट। आपको हमेशा अपने ऊपर काम करते रहना होता है। आप दुनिया में सफलता जो पाना चाहते हैं, सफलता आपका लास्ट रिजल्ट है, उसके लिए बार बार अपने आप को अपडेट करते रहना होता है, करते रहना होता है, तब तक के लिए जब तक आपको वो रिजल्ट ना मिल जाए जो आप पाना चाहते हैं। सो जस्ट यू हैव टू गो फॉर लिविंग ब्लेमिंग। आपको सारे फैक्टर्स हटाने पड़ेंगे कि किसी और फैक्टर की वजह से आपकी लाइफ में आपका
रियल आउटकम नहीं आ पाया। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप ही जिम्मेदार हैं और सबको ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा। द सेकंड पॉइंट आई वुड से दिस। एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई वुड से, सर मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारा पैसा कमाया, बट पैसा कमाना ही सिर्फ, मैं ये नहीं कह सकता कि अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ पैसा कमाना इज ओनली द की। मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं पर फिर भी उनके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज बने रहते हैं। तो दिस इज थोड़ा सा लिख से हटके है, पर ये मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि आज सफलता को अमीरी के साथ भी जोड़ के देखा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मनी की जरूरत होती है लाइफ में। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं एंड वेल्थी बनना चाहते हैं, सो देयर आर सम ऑफ द स्टेप्स कि आप पैसा कमाएं, वो तो फर्स्ट स्टेप है, लेकिन आपको लाइफ को सिंप्लीफाई करना सीखना पड़ेगा। आपको उसमें से सेव करना सीखना पड़ेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, आई फील डाउट कि आप कभी भी लाइफ में एक सिक्योरिटी को पा पाएंगे, रियल अमीरी को पा सकेंगे, जिसमें आप जब चाहें और जो चाहें कर सकें। तो ये तीन चीजें मैं चाहूंगा कि पीपल शुड अंडरस्टैंड कि डोंट लुक फॉर द फ्यूचर, जस्ट गो फॉर डूइंग योर वर्क एंड डोंट ब्लेम एनीबॉडी। बस अपने आप पे विश्वास करें, जस्ट गो फॉर डूइंग कि आप ही क्रिएटर हैं, और अगर अमीर बनना तो इन्वेस्टमेंट जरूर करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। थैंक यू सो तो मच। दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरव्यूज आपको मिलते रहें। और अगर आप इसे देख रहे हैं फेसबुक पे, तो पेज को भी लाइक कर सकते हैं, ताकि आने वाली इंफॉर्मेशन और वीडियोस आपको मिलते रहें। इनकी किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप Amazon पर जाकर इनकी किताब खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इनकी बुक को मिल रहा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज आए हैं। तो आप भी इनकी किताब को पढ़िएगा। हिंदी भाषा में लिखी है और बहुत सरल शब्दों में टू दी पॉइंट बात की हुई है। और मैं सौभाग्यशाली रहा कि प्रकाशित होने से पहले मुझे पढ़ने को मिलती है किताब, तो बहुत अच्छी किताब है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, दे कैन गो हेड एंड बाय द बुक। और राजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत बातें धन्यवाद की। सर। और मन तो करता है कि आपसे घंटों बात कर सकते हैं हम किसी भी टॉपिक को लेकर, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, और अगर आप राजू जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।